अस्सलामुअलैकुम। उल्डे सर के चैनल पे आपका स्वागत है। ये हमारा हिंदी सेशन है, मॉड्यूल 2 ऑफ vSphere 7, इंट्रोडक्शन टू vSphere 7 एंड सॉफ्टवेयर डिफाइंड डेटा सेंटर। अभी इसमें हम आपको कुछ और ब्रीफिंग देंगे जो मॉड्यूल 2 से रिलेटेड है। पूरा मॉड्यूल 2 नहीं है, इसके आगे मॉड्यूल 2 में बहुत कुछ है, वो भी आपको बताया जाएगा। पहले इसमें हमने पूरे 10 मॉड्यूल बताए, और 10 नहीं बल्कि अभी आगे 11 है, आगे बताएंगे। ये जो है, ये लिंक हमेशा आप जो है ध्यान रखें कि https:/vmware.com/vmware यहाँ आप जाएंगे तो आपको काफ़ी डॉक्यूमेंटेशन आपको मिलेगा। जो भी आप चाहे तो आप यहाँ से इस वेबसाइट से सर्च कर सकते हो। मैंने यही एक पिक्चर वहीं से उठा के आपको डाल दिया हूँ, जिसमें उन्होंने बता दिया है कि ये वर्चुअलाइज डेटा सेंटर होता कैसे है। ये फिजिकल 3 मशीन दिखाई गई है। ये फिजिकल सर्वर है, जैसे कि DL380 सर्वर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कोई भी सर्वर हो सकता है। अब ये सर्वर का एक कॉमन स्टोरेज लगेगा इनके लिए। अब ये स्टोरेज जो है वो SAN कनेक्टेड डिवाइस भी हो सकता है, जैसे कि 3PAR हो या डेल का EMC हो, कोई भी हो। और इन मशीनों के ऊपर लगे हुए हार्ड डिस्क में ही बना हुआ vSAN भी हो सकता है। तो ये स्टोरेज हो गया, ये फिजिकल सर्वर्स हो गए। इन फिजिकल सर्वर्स के ऊपर जो ऑपरेटिंग सिस्टम रन होती है, हाइपरवाइजर, वो होता है ESX होस्ट। अब ये ESX होस्ट को ऊपर जो मशीन गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम बनाई जाती है, इसको बोलते हैं वर्चुअल मशीन। और ये वर्चुअल मशीन्स को, ESX होस्ट को और ये सारी चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए एक इंस्टॉल हो जाता है कंपोनेंट एप्लीकेशन, जिसको कहते हैं vCenter सर्वर। अब ये vCenter सर्वर इन सब को अपनी तरफ से मैनेज करता है। और ये vCenter सर्वर को ऑपरेट करने के लिए आपको चाहिए कि vSphere क्लाइंट, यहाँ पे 2 होते हैं, एक vSphere क्लाइंट होता है और ESX कनेक्ट जो होता है वो दूसरा होता है। ये vSphere के लिए vSphere क्लाइंट हो जाता है। इसमें और एक खास लिंक दिया हुआ है VMware रिसोर्सेज कंपैटिबिलिटी। ये VMware रिसोर्स कंपैटिबिलिटी में आपको बताया जाता है कि ये प्रोडक्ट क्या VMware में इस वर्जन के साथ कंपैटिबल है या नहीं है। GPU बोलो, CPU बोलो, या RAM बोलो, या कोई और इंटरफेस कार्ड बोलो, ये सारी चीज़ें आपको कंपैटिबिलिटी चेक करनी है तो इस पे जाएंगे। और यहाँ पे बताया गया है https://configmax.vmware.com। यह वेबसाइट के पर, ये इस लोकेशन पे आप जाएंगे तो हर इसका मैक्सिमम कॉन्फ़िगरेशन कितना हो सकता है, यानी जैसा कि एक vCenter कितने मैक्सिमम ESX होस्ट कंट्रोल कर सकता है, 64 इन क्लस्टर। ऐसी चीज़ें मालूमात लेने के लिए आपको यहाँ जाना पड़ेगा। जैसे कि एग्ज़ाम में कहा जाता है कि आपको एग्ज़ाम में vSphere में लन कितने होंगे वो नहीं पूछेगा, वो पूछेगा कि ESX सर्वर कितने होंगे। ये देखने के लिए आप कौन सी वेबसाइट जाओगे, तो आपको ये याद रखना है कि configmax.vmware.com, ये उसका आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट। अभी देखो डॉक्यूमेंटेशन फॉर vSphere कहाँ है, आपको ये बताया जाता है VMware कम्युनिटीज, और ये सारे अदर जो है वो वेबसाइट्स के लिंक दिए गए हैं। आप अब जाके इसके ऊपर चेक कर सकते हैं। इसमें एक खास चीज़ है, ये हैंड्स ऑन लैब है, ये HOLVMware.com इनका लैब। आप जाके इसके ऊपर आप प्रैक्टिस भी कर सकते हो। नेक्स्ट, अगर आपको इस कोर्स के अंदर सर्टिफिकेशन करना है तो आप सर्टिफिकेशन के लिए जा सकते हैं। यह नीचे से शुरू हो जाता है। अभी डिफरेंट लेवल के है। ये देखो, डिजिटल बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन, डेटा सेंटर वर्चुअलाइजेशन, नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन, डेस्कटॉप मोबिलिटी, क्लाउड मैनेजमेंट ऑटोमेशन, डिजिटल वर्कशॉप, ये सारे डिफरेंट कैटेगरीज है। अभी जो हम कोर्स कर रहे हैं उसका ताल्लुक जो है इससे है, VMware सर्टिफाइड एसोसिएट पोजीशन एंड अंडरस्टैंडिंग। ये कोर्स जो है, आप कोई भी एक VMware का सर्टिफिकेशन करोगे उसके ऊपर, तो आपको इसके ऊपर ये VCA बन जाएंगे। अब इनमें जैसा vSphere 7 है, ये एक प्रोफेशनल कोर्स है।
ये vSphere 7 का अगर आप एग्जाम पास करते हो तो आपको VCP का सर्टिफिकेट मिलेगा। ये VCA का नहीं, VCP का मिलेगा, आप प्रोफेशनल हो जाएंगे। तो अगर आपको ये सर्टिफिकेशन लेना है तो इस कोर्स को करना होगा। और इस कोर्स के मैं जो हूँ आपको इंफॉर्मेशन इन एंड आउट्स दूंगा। इस कोर्स को करने के लिए इंस्टीट्यूट्स होते हैं जो ऑथोराइज होते हैं। अब कुछ इंस्टीट्यूट जो है अपनी तरफ से चार्ज करते हैं, कोई दुबई केस में बोलो तो 1500 चार्ज करता है, कोई 2000 चार्ज करता है, कोई 2500 दिरहम चार्ज करता है। इंडिया में कोई 15000 चार्ज करता है, कोई 20000 चार्ज करता है, वो जो भी है, क्योंकि उनके पास रॉयल्टी है कि ये कोर्स ये बंदे ने हमारे पास किया है। तो वो जो है कोर्स करना मैंडेटरी है। वो कोर्स कोई भी इंस्टीट्यूट से करो। अब मेरा कोर्स आप देखने के बाद आपको एक चीज हासिल होगी कि आपको वहां सस्ते से सस्ता कोर्स आप ले लो। अगर उसमें कुछ भी नहीं बता रहा है फिक्र मत करो, मेरे पास जो मैं तुमको बता रहा हूँ वो बहुत ही काफ़ी है, आप इसके बाद एग्ज़ाम दे सकते हो। तो ये कोर्सेस मैं जो बताऊंगा वो मैं अपने दिल खोल के अपनी तालीम मेरी जितनी भी नॉलेज है मैं आपको ट्रांसफ़र करूंगा। आप उसका फ़ायदा उठाइए। और अब तक मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ शेयर और सब्सक्राइब करो और दूसरों तक इसको भी पहुँचाओ। और किसी भी तालीम को हासिल करना है तो उसके बस कुछ न कुछ तो देना होगा, बगैर इसके लिए तो वो तालीम नकारा। तो इसलिए ये जो है VCP का एग्ज़ाम देना है आपको, तो ये कोर्स को अच्छे से कवर करो और देख लो और जाओ। मैं तो यही कहूँगा। और आखिर में मैं इस कोर्स के आखिर में आपको कुछ एग्ज़ाम के पेपर भी बताने वाला हूँ। अभी ये vSphere वर्चुअलाइजेशन मशीन, vSphere वर्चुअलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड vSphere यूज इंटरफेस और ओवरव्यू ऑफ ESXi, ये इस टॉपिक में ये 4 सब टॉपिक कवर हो जाएंगे। अभी इसमें जो है ना ओवरव्यू ऑफ vSphere एंड वर्चुअल मशीन, क्या होती है वर्चुअल मशीन, vSphere वर्चुअलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस वो अगले इसमें मैं दूंगा, vSphere यूजर इंटरफेस वो तीसरे इसमें, और ये ओवरव्यू ऑफ दिस ये हो गया। अब आपको अगले इसमें आपको मैं ये बताऊंगा कि फिजिकल मशीन और वर्चुअल मशीन क्या होती है, फिजिकल CPU वर्चुअल CPU क्या होता है, उसका एलोकेशन कैसे होता है, फिजिकल रैम वर्चुअल रैम कैसी होती है, फिजिकल डिस्क वर्चुअल डिस्क क्या होती है, फिजिकल नेटवर्क वर्चुअल नेटवर्क क्या होता है, व्हाट इज स्विच एंड डिफरेंट टाइप ऑफ वर्चुअल स्विचेस। ये सब एक्सप्लेनेशन आपको इस कोर्स में मिलेगा। आप इससे जुड़े रहिए और आप हासिल कीजिए कुछ तो, मुझे भी खुशी होंगी और आपका भी अच्छा हो जाएगा। आफ्टर कंप्लीशन दिस लेसन, अगर ये सब लेसन पूरा करेंगे तब यू शुड बी एबल टू मीट द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव, यानी एक्सप्लेन बेसिक वर्चुअलाइजेशन कंसेप्ट। वर्चुअल ये दूसरा जो टॉपिक है, ये जो दूसरा आईडी का कि वर्चुअलाइजेशन का कंसेप्ट आपके समझ में आ जाएगा। हाउ vSphere फिट्स एंड सॉफ्टवेयर डिफाइंड डेटा सेंटर एंड द क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा होता है वो तो पता चल जाएगा। डिस्क्राइब हाउ द प्रोएक्टिव मैनेज और vSphere इन्वायरमेंट, ये मॉनिटरिंग वगैरह से आगे का डेटा सेंटर की रिक्वायरमेंट वगैरह का पता चल सकता है। अब ये जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप इसके ऊपर बहुत गौर से ध्यान दीजिए कि ये जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ इसके ऊपर बड़ी तवज्जो फरमाना चाहता हूँ आपकी। तो देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम आपने देखा होगा, माइक्रोसॉफ्ट की ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ है जिसमें सर्वर होता है और एक डेस्कटॉप हो जाता है, वो विंडोज़ 10, विंडोज़ 2016, 2019 और अभी विंडोज़ 2022, ये सब जो है वो सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। वो क्या करता है, सॉफ्टवेयर डिज़ाइन टू अलोकेट फिजिकल रिसोर्सेज। ये सॉफ्टवेयर जो होता है वो आपकी फिजिकल मशीन के ऊपर डिप्लॉय होता है, जिसकी वजह से उसके जो रिसोर्सेज है वो आपको इस्तेमाल में आते हैं, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज और लिनक्स है। एप्लीकेशन क्या होता है, अब आपने पहले हार्डवेयर के ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम डाल दी, अब इसके ऊपर आप जो है एप्लीकेशन डालोगे उस ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर, यानी जैसे कि आपने डाल दिया है SQL सर्वर और MS ऑफिस डाल दिया या क्रोम डाल दिया, ये जो है ये एप्लीकेशन है। क्या है, एप्लीकेशन है। पहला है ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर के ऊपर, इस ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर एप्लीकेशन आता है, तो आपने एप्लीकेशन डाल दिया। सॉफ्टवेयर दैट रन्स ऑन एन ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी वो सॉफ्टवेयर जो ऑपरेटिंग सिस्टम पे चलता है। अब वर्चुअल मशीन क्या है, वर्चुअल मशीन एक एप्लीकेशन है, आप इसको बड़े ध्यान से सुनो। वर्चुअल मशीन इज अ स्पेशलाइज्ड एप्लीकेशन एब्स्ट्रैक्ट हार्डवेयर रिसोर्सेज इनटू सॉफ्टवेयर। ये वो एप्लीकेशन है जो हार्डवेयर रिसोर्सेज, मेमोरी, रैम्स
डिस्क, उसको खींचता है वर्चुअल में। वर्चुअल मशीन जो है ये एक एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन को रन होने के लिए क्या चाहिए? ऑपरेटिंग सिस्टम होनी चाहिए। ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर क्या चलता है? एप्लीकेशन चलती है। और वर्चुअल मशीन क्या है? एक एप्लीकेशन है जो किसी न किसी ऑपरेटिंग सिस्टम पे ही चलेगी। अब वो एप्लीकेशन क्या करती है? ये एक ऐसी एप्लीकेशन है जो आपके फिजिकल रिसोर्स को एब्स्ट्रैक्ट यानी खींच के वर्चुअल में आपको देता है। तो वर्चुअल मशीन हो गया। व्हाट इज गेस्ट? द ऑपरेटिंग सिस्टम दैट रन इन वीएम। अब एप्लीकेशन हो गई वीएम, वर्चुअल मशीन एक एप्लीकेशन हो गई। अब उस वर्चुअल मशीन में एप्लीकेशन में एक चीज होती है, वो होता है जिसको अब उसके अंदर भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम होती है जिसको कहा जाता है गेस्ट। तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम दैट इज कॉल्ड द ऑपरेटिंग सिस्टम दैट रन्स इन वर्चुअल मशीन इज कॉल्ड गेस्ट। तो उसको कहा जाता है वीएम का गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या है भाई? लिनक्स है, माइक्रोसॉफ्ट है, सर्वर है, डेस्कटॉप है, विंडोज 10 है, वर्चुअल मशीन, ये उसकी गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम हो गई। अब जैसे कि मैंने बताया वो हाइपरवाइजर, ये हाइपरवाइजर क्या होता है? स्पेशलाइज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम डिजाइन टू रन वीएम। अब जैसे कि विंडोज सर्वर के ऊपर आप एसक्यूएल सर्वर डाल दिए, आपने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस डाल दिया डेस्कटॉप के ऊपर, तो वो जो है ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर रन होने वाली एप्लीकेशन है। अब यहाँ पे आपकी वर्चुअल मशीन वीएम की जो एप्लीकेशन है उसको रन करने के लिए भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत पड़ेगी। तो इस ऑपरेटिंग सिस्टम को कहा जाता है हाइपरवाइजर। ये हाइपरवाइजर जो है अलग अलग तरह के होते हैं, जिसमें VMware का हाइपरवाइजर है ESX होस्ट और वर्कस्टेशन और फ्यूजन, तो अलग अलग है। आप विंडोज सर्वर 2019 2016 इसके अंदर भी हाइपरवाइजर है। ओके, हाइपरवाइजर उसके अंदर भी है। आप उसके अंदर मल्टीपल उसका हाइपरवाइजर की फीचर डाल के आप उसके ऊपर वर्चुअल मशीन चला सकते हैं। उसमें विंडोज में वो ऑपरेटिंग सिस्टम डेटा सेंटर होनी चाहिए, तब उसके अंदर आप हाइपरवाइजर इनेबल कर सकते हो। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम 2019 या 2016 में आप हाइपरवाइजर ऑन नहीं कर सकते। डेटा सेंटर ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्जन होना चाहिए। ठीक है, अब ये हाइपरवाइजर आपको पता चल गया। हाइपरवाइजर इज द ऑपरेटिंग सिस्टम व्हिच रन्स एन एप्लीकेशन ऑफ वर्चुअल मशीन। इन दैट वर्चुअल मशीन अ गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम इज यूज्ड। ओके, अब यहाँ पे ये होस्ट क्या होता है? होस्ट फिजिकल कंप्यूटर दैट प्रोवाइड रिसोर्सेज टू द EXI हाइपरवाइजर। अभी जो हार्डवेयर पहले होता है जिसके ऊपर विंडोज का ऑपरेटिंग सिस्टम सर्वर वगैरह डालते हैं, वैसे ही वो हाइपरवाइजर वो वर्चुअल हार्डवेयर मशीन जिसके ऊपर आप ESX होस्ट डालोगे, जो यानी कि VMware का हाइपरवाइजर जिसके ऊपर इंस्टॉल करोगे, उसको होस्ट कहा जाता है। उस फिजिकल मशीन को होस्ट कहा जाता है। अब vSphere क्या है? सर्वर वर्चुअलाइजेशन प्रोडक्ट ऑफ VMware that combines the ESXi hypervisor and the vCenter server management platform। ये vSphere एक पूरा बंडल है जिसके अंदर आप जो है सर्वर का पूरा वर्चुअलाइजेशन, हाइपरवाइजर और पूरे VMs का कॉम्बिनेशन को मैनेज कर सकते हैं। उसको कहा जाता है vSphere। टोटल इंक्लूड इनटू द vSphere यानी ESX host, vCenter and their management, this is called vSphere। अब क्लस्टर क्या होता है? जब दो मशीनें, कोई भी फिजिकल मशीन होती है जिनको आपस में एक हार्ट बीट के जरिए जोड़ा जाता है और बाद में वो उनके अंदर एक शेयर्ड लोकेशन होता है, शेयर्ड डिस्क। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको बता दिया हूँ कि शेयर डिस्क कैसी VMware में की जाती है, वो भी बता दिया हूँ। नॉर्मल में शेयर डिस्क जो है वो SAN स्टोरेज या तो EMC स्टोरेज और कोई भी स्टोरेज से शेयर डिस्क बनाई जाती है। ओके, तो वो शेयर डिस्क एक होना जरूरी है। तो क्लस्टर जो है वो मल्टीपल ESX होस्ट को मिलाकर एक साथ जोड़ा जाता है शेयर्ड लोकेशन के साथ, तो उसको कहा जाता है क्लस्टर। ग्रुप ऑफ ESX होस्ट whose resources are shared by VM। और वो जो शेयर्ड लोकेशन है वो तमाम VM जो है उसी में से ही बनते हैं। तो शेयर। अब ये है vSphere vMotion। ये vSphere vMotion, vMotion से कुछ समझ में आया तो v मतलब वर्चुअल होगा। फीचर दैट सपोर्ट्स द माइग्रेशन ऑफ पावर्ड ऑन वर्चुअल मशीन फ्रॉम होस्ट टू होस्ट, होस्ट टू होस्ट। होस्ट बोले तो ESX होस्ट यानी वो फिजिकल सर्वर 1, फिजिकल सर्वर 2, फिजिकल 3,
दे आर इन क्लस्टर एंड नाउ दे हैव शेयर डिस्क, और उनके साथ अभी शेयर डिस्क लोकेशन जुड़ा हुआ है। तो वो किसी भी वर्चुअल मशीन को पावर्ड ऑन रहते हुए, मशीन आपकी वर्क स्टेशन, आपका सर्वर वर्चुअल जो है गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम रनिंग है, आपके एप्लीकेशन उस पर चल रहे, मगर बैकग्राउंड में वो मशीन को पीछे से एक से दूसरे होस्ट में मूव कर देता है, तो वो उसको बोलते हैं वी मोशन, वर्चुअल मोशन। यानी आप अगर सर्वर 1 आपको डाउन करना है, ऑफ करना है, तो वो वी मोशन करो सारे उसके वीएम को दूसरे सर्वर के ऊपर, कोई भी जो फ्री होगा, और उसके बाद उस सर्वर 1 को आप पावर ऑफ कर सकते हो। आपके वर्चुअल मशीन रनिंग थे, रनिंग रहेंगे, उनमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा। तो ये बहुत बड़ा फीचर है वीमोशन का। अभी vSphere हाई अवेलेबिलिटी क्लस्टर फीचर दैट प्रोटेक्ट अगेंस्ट होस्ट हार्डवेयर फेलियर और रिस्टार्ट वीएम ऑन होस्ट दैट आर रनिंग नॉर्मली। ये जो है हाई अवेलेबिलिटी में क्या होता है, अगर हम एक वर्चुअल मशीन देते हैं, उसको हाई अवेलेबिलिटी में दे दिए कि हाँ अगर ये सर्वर ऑफ हो गया तो वो दूसरे सर्वर पे इधर ऑन हो जाएंगी। तो सर्वर बोले तो होस्ट जिसके ऊपर ये ESX होस्ट चल रहा है, वो नोड या वो होस्ट अगर बंद हो गया तो ऑटोमेटिकली वो वीएम जो है वो वीमोशन होके दूसरे में चले जाएंगी, तो उसको बोलते हैं हाई अवेलेबिलिटी। अगर उसको अलाउ किया है हमने कि हाँ बार तू इधर से उधर घूम सकती है, ये सर्वर ये होस्ट से दो होस्ट दो में जा सकती है, अगर हम किया तो वो उसको हाई अवेलेबिलिटी कहा जाता है। और vSphere DRS यानी क्लस्टर फीचर दैट यूजेस vSphere vMotion टू प्लेस VM ऑन होस्ट and ensure that each VM receives the resource that is needed। इसमें क्या होता है, ESX होस्ट जो होते हैं, अभी आपको ऐसा पढ़ने से कुछ भी नहीं समझाऊंगा, मैं बता रहा हूँ आपको। असल में क्या होता है, आपके पास समझो कि 4 ESX होस्ट है। अब 4 ESX होस्ट में पहला जो है वो खाली 20% यूज हो गया, दूसरा जो है बहुत ज़्यादा यूज हो गया, और तीसरा जो है खाली 60% यूज हो गया, यानी इनइक्वल हो गया है। इसके ऊपर की अगर एक वीएम है वो ज़्यादा, उसको कम करने के लिए इस वीएम को जो है मैं ऑटोमेटिकली दूसरे पे लाऊंगा और सारे जो है वो 30% या 50% के ऊपर आ जाएंगे। तो जो लोड है ऑन ESX होस्ट जो है वो बैलेंस किया जाता है उस वीएम को इधर से उधर नचा के, कि कौन सी वीएम किधर डालूं, कौन सी वीएम सही करूं, कि सारों का एवरेज जो यूटिलाइजेशन यानी नॉर्मल यूटिलाइजेशन वो बराबर हो जाए, और डायनामिकल रिसोर्स एलोकेशन होता है। तो इसको कहते हैं DRS। vSphere में ये फीचर होता है और बहुत बढ़िया फीचर है। तो इसकी वजह से आपका जो vSphere क्लस्टर है वो ओवरलोड नहीं होगा। ये मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया हूँ, और ये उल्टे सर के चैनल को शेयर सब्सक्राइब करो। अगर आपको इसके ऊपर कोई कमेंट देना है तो आप बेशक दे सकते हो कमेंट, मैं उसका जवाब आपको दूंगा, कोशिश करूंगा कि मैं सबके जवाब दे सकूं। आज के लिए इतना ही है। अब ये सेशन मैं इंग्लिश में भी डालूंगा, अगर आपको कुछ और इंग्लिश में और अच्छा समझना तो आप उसको इंग्लिश में देख सकते हो। थैंक यू। अगले सेशन बाद में आते हैं।